नमोस्तु गुरुवर। हमारे देश में लगभग एक माह से पूना में एक ट्रस्ट है, सेठ हीराचंद नेमीचंद स्मारक ट्रस्ट, जो कि एचएनडी हॉस्टल के नाम से विख्यात है। 1958 में सेठ हीराचंद नेमीचंद जी ने एक ट्रस्ट बनाई और समाज को लगभग 3 एकड़ की ज़मीन 1,20,000 स्क्वायर फीट सुपुर्द की थी। और ये पब्लिक ट्रस्ट है जिसमें ट्रस्टी उनके परिवार के और 1-2 लोग बाहर के थे। ट्रस्ट का उद्देश्य मुख्य रूप से, जब ट्रस्ट बनी थी उसका उद्देश्य मुख्य रूप से था छात्रावास, मंदिर, लाइब्रेरी, धर्मशाला, रीडिंग रूम, सैनिटोरियम, शिक्षा, गरीबों की सहायता और धार्मिक सामाजिक कार्य करने के लिए। उस ट्रस्ट को, पब्लिक ट्रस्ट में ट्रस्टियों को प्रॉपर्टी को बेचने का कोई अधिकार नहीं था। उन्हें निर्माण कराने का अधिकार था, किराए पर देने का अधिकार था, परंतु ट्रस्ट की आवश्यकता के लिए, आवश्यकता पड़ने पर पूर्वजों के द्वारा दान दी हुई संपत्ति का वर्तमान में उस ट्रस्ट की जमीन को बेचने का निर्णय लेकर के उन्होंने एग्रीमेंट टू सेल डीड किया और अभी 3 दिन पहले ही उसका सेल डीड हुआ है। तो गुरुदेव समाज की संपत्ति जो पब्लिक ट्रस्ट के तहत रजिस्टर्ड है, बॉम्बे पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट 1950 के तहत रजिस्टर्ड ट्रस्ट है, जिस प्रॉपर्टी को न बेचा जाना चाहिए, केवल सामाजिक और शैक्षणिक उद्देश्यों के लिए रखना चाहिए, परंतु उनके वारिसदारों और ट्रस्टियों ने मिलीभगत करके इस जमीन को बेचने का निर्णय लिया और बेच दी गई है। गुरुदेव पूना शहर में नहीं अपितु पूरे भारतवर्ष से कई साधुओं ने इसके लिए आशीर्वाद दिया कि एचएनडी बचाओ। उस जमीन को बचाने के लिए और वहाँ भविष्य में क्या हो इसके लिए पूरी योजनाएं बन रही हैं। इवन कोर्ट में रीट भी दायर कर दी गई है और 17 तारीख को एचएनडी से कलेक्टर तक एक बहुत बड़ा जुलूस निकलने वाला है। तो गुरुदेव इस एचएनडी को बचाने के लिए, जमीन को बचाने के लिए संपूर्ण भारतवासी चाहते हैं कि आपका मार्गदर्शन मिले और आपके मार्गदर्शन के अनुसार ये लोग कार्य करें। इन्हीं भावनाओं के साथ नमोस्तु गुरु और नमोस्तु नमोस्तु। जैन शास्त्रों में वर्णन आता है, सावधान करना चाहते हैं, जो व्यक्ति निर्माल्य का सेवन करता है वह अपने भवों को पतन के गर्त में डाल देता है। धन्य कुमार चरित्र पढ़िए। पूर्व भाव में उस धन्य कुमार के जीव ने मंदिर की सामग्री का, निर्माल्य का सेवन किया था और उसका प्रभाव उसे नरक गति में जाकर के दुखों को भुगतना पड़ा था। तो सावधान हो जाइए। यदि आपने दान दिया है, पूर्वजों ने दान दिया है और दान देकर के सामाजिक उत्थान के लिए कोई संस्था का निर्माण किया है, ट्रस्ट का निर्माण किया है, तो उनकी आने वाली पीढ़ी पर कोई ऐसा अधिकार नहीं होता है कि पूर्वजों की संपत्ति को वह किसी तरीके से बेच सके और अपने फायदे के लिए, अपने लोभ के लिए, पैसों के लोभ के लिए औने पौने दाम में बेच दे और अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए गलत तरीके का उपयोग करते हुए ऐसा कार्य कर दे। ये वर्तमान में सबसे निंदनीय कार्य है। पर जो कार्य में सहयोग दे रहे हैं, जिनका मल इंटेंशन है, जिन्होंने गलत तरीके से इस प्रकार के पेपर्स बनाए हैं, गलत तरीके से इस प्रकार की भावना रखी है, यह दिखला करके कि हमारे पास फंड नहीं है, हम जीर्णोद्धार करना चाहते हैं, फंड की शॉर्टेज है और उस फंड की पूर्ति के लिए हम 3 एकड़ की जमीन को बेच रहे हैं, बस मंदिर को सुरक्षित रख रहे हैं और हॉस्टल को थोड़ा सा हम रीडेवलप कर देंगे, एक मल्टी स्टोरी हाई राइज बिल्डिंग बना करके। उनका उद्देश्य तो उस पैसे को कमाना है और गलत तरीके से बेच करके अपने जीवन के लिए लगाना है। तो आप ये देखो, सोचो कि आपके पूर्वज तो समाज कल्याण के लिए क्या करके गए हैं। होना तो ये चाहिए आने वाली पीढ़ी अपने दादा परदादाओं का नाम ऊपर उठाए। जैसे एचएनडी के बारे में कहा है, हीराचंद जी नेमीचंद जी जो सेवलापुर के महान साधक, दानवीर श्रावक थे, उन्होंने इतना बड़ा कार्य उस समय किया। इतनी दूरदृष्टि उनकी रही है कि शिक्षा के क्षेत्र में, धर्म के क्षेत्र में, ज्ञान के क्षेत्र में, समाज उत्थान के क्षेत्र में जैन बच्चों के लिए पढ़ाई यहाँ कर सके, धर्म आराधना कर सके, सात्विक भोजन की व्यवस्था हो सके, जिनके भविष्य का निर्माण अच्छे से हो सके। न केवल अन्य भी सामाजिक अच्छे कार्य के लिए जिन्होंने ऐसी जमीन बनाए, दान में दी है, तो ये उन्हें कोई आज वर्तमान की पीढ़ी को कोई अधिकार नहीं है, चाहे वो ट्रस्टी के रूप में हो अथवा किसी गलत तरीके से कुछ ट्रस्टियों को इन्वॉल्व कर लिया और चैरिटी कमिश्नर ने कैसे परमिशन दे दी बेचने की, हमें बड़ा आश्चर्य हो रहा है। तो इसके पीछे कोई बहुत
घनी बदबू आ रही है, कुछ स्वार्थ ऐसा कुछ लोगों का छिपा हुआ है जो इस कार्य को अंजाम दे रहे हैं। पर ये ध्यान रखें, आप अपने भविष्य के लिए बहुत बड़े पतन का कारण बनने जा रहे हो। इसका परिणाम आपको एक भव में नहीं, कई कई भव में भुगतना पड़ेगा। होना तो ये चाहिए आप समाज के लिए कुछ और अच्छा सृजन करके जाओ। 2023 में हमारा चातुर्मास पुणे महानगरी में हुआ था। उस समय आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर महाराज जी के आशीर्वाद से, देखिए गुरुजी कभी पुणे महानगरी में आए नहीं दीक्षा के बाद, लेकिन वहीं बैठे बैठे उन्होंने समाज कल्याण की भावना भाई, जैन समाज की बच्चियों के उज्जवल भविष्य के लिए, क्योंकि आज जो बच्चियां छोटे शहरों में गांव में रह रही हैं, वहाँ अच्छी पढ़ाई की सुविधाएं नहीं है, तो वो अच्छी पढ़ाई के लिए, अच्छी जॉब के लिए बड़े बड़े शहरों में जा कर के शिफ्ट हो जाती हैं। तो पुणे महानगर में कई शहरों से आकर के बच्चियां पढ़ाई कर रही हैं, प्रोफेशनल कोर्सेज कर रही हैं, जॉब कर रही हैं। तो गुरुदेव की प्रेरणा और आशीर्वाद से एक प्रतिभा जागृति हॉस्टल बन करके तैयार हुआ, जहाँ 114 बच्चियों की व्यवस्था है। और आज वहाँ उस हॉस्टल में रहते हुए बच्चियाँ धर्म ध्यान भी करती हैं, सात्विक भोजन भी करती हैं, अपने चरित्र को सुरक्षित रख रही हैं, संस्कार को अच्छे से मजबूत कर रही हैं, और अपने आवश्यक कार्य करते हुए विद्या अध्ययन भी कर रहे हैं और कार्य भी करते हैं, जॉब भी कर रहे हैं। तो देखो, और ये HND हॉस्टल तो कई वर्षों से जो चला हुआ ट्रस्ट आ रहा था, वहाँ हॉस्टल की व्यवस्था थी। न जाने कितने बच्चे वहाँ पढ़ कर के निकले हैं। सुनने में लगभग 3 से 4 हजार बच्चे वहाँ से पढ़ कर के ऐसे निकले हैं, जो आज देश के भिन्न भिन्न शहरों में बड़ी बड़ी कंपनीज में CAs की पोस्ट में हैं, इंजीनियर्स की पोस्ट में हैं, कोई एडवोकेट हैं, कोई डॉक्टर हैं, कोई अच्छे अच्छे पोस्ट में हैं। तो सारे के सारे एलुमनाई से कहना है, यदि आप अपने भीतर थोड़ा भी कृतज्ञता का भाव रखते हो, आप ये मानते हो कि HND हॉस्टल में रह कर के आपने कुछ पाया है, उन पूर्वजों ने आपके लिए कुछ किया है, उन्हीं की बदौलत आप सस्ते में सब कुछ पढ़ाई करके अपने जीवन को बहुत अच्छा अपने उच्च शिखर तक पहुंचाया है, तो सारे पूर्व के विद्यार्थियों को एकजुट होकर के एक संगठन बनाना चाहिए और इस घटना की न केवल निंदा करना चाहिए, बल्कि एक सूत्र में बंध करके ऐसी कुछ कार्य करो ताकि ये डीड कुछ किसी भी प्रकार से कैंसल हो जाए। ये जो डील हुई है वो हो तो सही नहीं, क्योंकि पब्लिक ट्रस्ट जो बनाया गया था, किसी भी पब्लिक ट्रस्ट की प्रॉपर्टी को कोई बेच ही नहीं सकता। हाँ, उस संविधान लॉ के अनुसार उसमें इम्प्रूवमेंट करने के लिए कार्य कर सकता है, लेकिन कदापि उसे बेच नहीं सकता। ऐसे महानगर में आज प्रॉपर्टी खरीदना ही कितने महंगा हो जाता है। सुनने में वो हजारों करोड़ की प्रॉपर्टी और पता नहीं कितने में बेच दी गई है, कौड़ियों के भाव में बेच दिया गया, कौड़ियों के भाव में बेच गए हैं। कुछ 6-7 ट्रस्टी हैं, वे ट्रस्टी देखिए आज भी विचार कर लीजिए आपने क्या कार्य किया है। यदि आप नहीं चेतेंगे तो ये पूरे भारत देश की समाज को एकत्रित होना चाहिए और इसके विरोध में आवाज उठाना चाहिए। और जो आगामी 17 तारीख को रैली निकलने वाली है HND हॉस्टल से कलेक्ट्रेट तक, तो सारे विद्यार्थी को इसमें सम्मिलित होना चाहिए, अपनी आवाज़ को बहुत जोर तरीके से रखना चाहिए, उस बिल्डर के सामने भी रखना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर बात पैसे की है ही नहीं, यहाँ बात इमोशंस की है, भावनाओं की है। हजारों लोगों की भावना जिससे जुड़ी हैं, हजारों लोगों का कैरियर जिससे बना है, हजारों परिवार आज अच्छे से रह रहे हैं, वो सब उन्होंने वहीं से पाया है, उन प्रभु की भक्ति करके पाया है, उस क्षेत्र की वर्गणाओं को लिख करके पाया है। तो अभी भी कहना उन ट्रस्टियों से, आप पुनर्विचार कीजिए क्या इसमें अच्छा हो सकता है। यदि कोई परेशानी है तो मिलकर के आगे आइए, समाज के सामने रखें, गुरुओं के पास आकर के मिलें, चर्चा करें, उसका समाधान मिलेगा और भविष्य में वह HND ट्रस्ट और फ्लरिश हो और अच्छे, अभी तो 120 बच्चों की व्यवस्था है, और अधिक बच्चों और बच्चियों के लिए वो कार्य कर सके। इतनी बड़ी 3 एकड़ की ज़मीन पुणे जैसे महानगर में मिलना अब तो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, कोई खरीद नहीं सकता। आज वे ट्रस्टी भी चाहें तो स्वयं अपने दम पर इतनी बड़ी प्रॉपर्टी खरीद करके समाज कल्याण के लिए नहीं दे सकते। जब आप स्वयं को सृजन नहीं कर सकते, आपको कोई भी राइट नहीं है पूर्वजों की दी हुई उस संपत्ति को आप बेच करके खा जाओ और इस प्रकार से हाथ खड़े कर लो और बहाना कुछ और बना लो। तो अभी भी चेत जाओ और सारे समाज को, न केवल पुणे बल्कि भारत की सारी समाज को, समस्त गुरुओं को मिलकर के इसका विरोध करना चाहिए, आह्वान करना चाहिए कि इसका विरोध करें और कुछ ऐसा कार्य
कंस्ट्रक्टिव करके दिखाएं, ताकि आने वाले समय में लोगों को एक बहुत अच्छी शिक्षा मिल सके, भविष्य में हम ऐसा कोई गलत ना करें। इतिहास गवाह है, जिन ट्रस्ट में ऐसी कुछ गलत क्रियाएं हुई हैं अथवा निर्माल्य का सेवन हुआ है, तो उनकी अगली पीढ़ी नष्ट हो गई है, वो कहीं की नहीं रहे, कौड़ी के भाव में आ गए, दिवालिया हो गए, ना उस परिवार में कोई सुखी रह पाएगा और ना ही पैसा भी रह पाएगा, क्योंकि आप निर्माल्य का सेवन कर रहे हो, ये इस पे आपका कोई अधिकार नहीं है।